सड़कों पर लड़ाई मुसलमानों ने शाहीन बाग वाले इशू पर लड़के देखी है, नतीजे उसके भयावह है। सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही तो कहा कि भैया अगर आप मुसलमानों के इसमें इंटरफियर करके हिंदू डालना चाहते हैं तो क्या मुसलमानों को आप मंदिर या उस ट्रस्टों में डालेंगे। मेरी तो अपील है देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस वक्फ बिल को कानून को वापस ले ले, जैसे खेती कानून को आपने वापस लिया। सिख और मुस्लिम एक मंच पर आ रहे हैं तो सरकार को पता था कि ये दो ताकतें हैं, इन ताकतों को ना छेड़ा जाए, तो उन्होंने इमीडिएटली ये तीनों कानून वापस लिए। दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। मैं साहिल नकवी हूं और आप INN चैनल देख रहे हैं। इस वक्त देश में आप जानते हैं कि वक्फ का मुद्दा गरमाया हुआ है। हर तरफ आपको वक्फ बिल की बात सुनाई देगी, चाहे वो मुसलमान हो जो वक्फ के विरोध में, इस वक्फ बिल के विरोध में सड़क पर उतरे हुए हैं, या फिर वो लोग हों जो सरकार के कारिंदे हैं और इस वक्फ बिल के समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं, और जो लोग कोर्ट जाकर इस वक्फ बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग उनके भी खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाजें उठा रहे हैं और अलग अलग टीवी चैनल्स पर बैठकर इस पर डिबेट भी कर रहे हैं, स्वागत भी कर रहे हैं इस वक्फ बिल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाऊदी बोहरा कम्युनिटी से मुलाकात भी हुई और उन्होंने किस तरह से स्वागत किया और बताया कि सैयदना के साथ कितनी देर तक इस पर बातचीत चली, सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए सरदार दया सिंह जी हैं, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे साथ अलग अलग मुद्दे पर बातचीत करते रहते हैं और इस वक्त वक्फ को लेकर काफी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। सिख समुदाय से आप आते हैं। दया सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस वक्फ बिल पर? मैं समझता हूँ कि ये वक्फ बिल लाना ही नहीं चाहिए था, और आप उसको अमेंड क्यों कर रहे हैं, किस कारण कर रहे हैं। अगर मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं करप्शन है या कोई बात है, उसके तो कोई दूसरे तरीके हो सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि हिंदू, अगर वो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही तो कहा कि भैया अगर आप मुसलमानों के इसमें इंटरफियर करके हिंदू डालना चाहते हैं तो क्या मुसलमानों को आप मंदिर या उस ट्रस्टों में डालेंगे। तो ये सवाल खड़ा हो गया। हमारा भी ये सवाल था कि जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, वो सिख ही होते हैं, दूसरा आदमी तो हो नहीं। इलेक्शन में वोट भी सिख ही डालता है। मैनेजमेंट जब होती है तो मैनेजमेंट सारे सिख ही होते हैं, उसमें किसी और धर्म का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। तीसरी बात यह है कि जब पहली मीटिंग होती है इलेक्शन के बाद, उसका जो ऑब्जर्वर आता है वो भी DC सिख ही होता है। अगर वहां कोई दूसरा DC हो तो उसको 3 महीने के लिए दूसरे DC को, जो सिख है, वही ऑब्जर्वर हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई कहाँ चले? सुप्रीम कोर्ट में चले, यानी अदालत से लड़ाई हो, या फिर सड़कों पर ये लड़ाई लड़ी जाए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इस वक्त दोनों तरफ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। देखो, मेरा ये कहना है कि सड़कों पर लड़ाई मुसलमानों ने शाहीन बाग वाले इशू पर लड़के देखी है, नतीजे उसके भयावह है। मैं समझता हूं कि शांति और अहिंसा से कोई भी आंदोलन करो, आंदोलन बहुत समझदारी से करो, क्योंकि किसी समय भी कोई आदमी आपको उग्र कर सकता है। मेरा ये कहना है कि उग्रता में आकर सुप्रीम कोर्ट इस बात को ले रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान बहुत अच्छे ढंग से लिया इसका, कि उन्होंने सवाल पूछे। मेरी तो अपील है देश के प्रधानमंत्री जी से कि इस वक्फ बिल को कानून को वापस ले ले, जैसे खेती कानून को आपने वापस लिया, और मुसलमानों को इजाजत दें कि वो अपना ड्राफ्ट बना के लाए, और वो किस टाइप का चाहते हैं, ताकि उस ड्राफ्ट को कानून जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बना या दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बना, इनको भी अगर आप समझते हैं कि आम मुसलमान का इसमें हिस्सेदारी नहीं होती, केवल ऊपर के लोग आ जाते हैं, तो जैसे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में आम सिख वोटर है और वही वोट देके अपने मेंबर्स, और वही मेंबर जाके अपने वो बनाते हैं, इसी तरह वक्फ में बना दे। लेकिन आप जिस खेती कानून की बात कर रहे हैं उसमें भी हमने देखा था कि किसानों को सड़क पर उतरना पड़ा था, एक लंबा प्रदर्शन करना पड़ा था, कितने किसान उसमें मारे गए थे, तब जाकर ये सारी चीजें हुई थी। देखो, फिर भी वो संतुष्ट नहीं। मेरा ये कहना था कि मैं मानता हूं कि किसानों ने बड़ी हिम्मत की,
क्योंकि पंजाब से आए थे और उनकी हिम्मत थी, उन्होंने इतने 13 महीने वो लंबी लड़ाई लड़ी और वो गर्मी सर्दी सारा कुछ हुआ। किसान, मेरा ये कहना था कि जिस दिन गुड़गांव में हमने गुरु नानक का प्रकाश था, मुसलमानों को गुड़गांव में पार्कों में नमाज अदा नहीं करने दी थी, हमने कहा कि आओ गुरुद्वारे में कर लो, तो वही तारीख थी। उसी दिन जब उनको पता लगा सिख और मुस्लिम एक मंच पर आ रहे हैं, तो सरकार को पता था कि ये दो ताकतें हैं, इन ताकतों को ना छेड़ा जाए, तो उन्होंने इमीडिएटली ये तीनों कानून वापस लिए। इसलिए नहीं लिए कि वो तो सत्यपाल मलिक ने कहा और उन्होंने वो कहने लगे कि मेरे लिए थोड़ी ना शहीद हो गए, मेरे लिए थोड़ी ना मर गए। तो इसका मतलब है कि उनको उसकी परवाह नहीं थी। परवाह तब उनको लगी जब सिख और मुस्लिम एक मंच पर आने की उनको संभावना। अगर इन तमाम चीजों से, सड़क पर उतरने से या कोर्ट में लड़ाई लड़ने से सरकार ये वक्फ बिल वापस नहीं लेती है, जैसा कि नजर आ रहा है कि सरकार वक्फ बिल वापस लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है, फिर क्या करेंगे आप लोग? मेरा ये कहना है कि मैं सरकार को अभी भी बता दिया कि जब आपने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तो आपको जो 303 का आंकड़ा आप लिए घूम रहे थे, 240 पर निपट गए। अब जो आप कर रहे हैं, तो 240 से भी आप 200 पे या 150 पे आना चाहते हैं। आज भी उनके पास 56 SC और ST की सीट है। अगर 56 SC और ST बाहर से निकाल दिए जाएं 240 में से, तो बाकी तो 160 ही रह जाती है। फिर तो 160 से वो सरकार बना लेंगे। तो उनका ये सोच गलत है। उनको ये एहसास होना चाहिए कि पूरा हिंदू समुदाय क्या उनके साथ नहीं है, ना ही हिंदू कम्युनल है, और बहुत सारा हिंदू जो है वो कम्युनल नहीं है। सिख जो है वो लिंकेज का काम करता है मुसलमान और हिंदू के बीच। इस कड़ी को ना टूटने दे। मैं समझता हूँ कि सरकार को ये समझना चाहिए, RSS को ये समझना चाहिए, ये रास्ता कहीं लेके नहीं जाएगा, ये रास्ता खतरनाक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सरदार दया सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। कई अहम और बड़ी बातें उन्होंने इस मुद्दे पर रखी है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।